अस्सलाम वालेकुम क्लास। ओके क्लास, आज हमने टेंथ केमिस्ट्री अपना चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट को कंटिन्यू करना है। और इसमें हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली अगर मैं एक बात करूं कि रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें मज़ीद हमने सब टॉपिक्स काफ़ी पढ़ने हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, और फिर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम हमारे पास कौन कौन से होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, और इसके अलावा डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये सारी की सारी डिस्कशन होगी हमारे पास इसमें। तो इसमें मज़ीद हमारे पास सब टॉपिक्स हैं। अच्छा, मैं अपनी बात यूँ स्टार्ट करूँगा कि हम जनरली ये प्रिज्यूम करते हैं कि हमारे पास नेचर में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेचर में बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे पास क्या है, कंप्लीट है। जैसे मैं सिंपल बात करता हूँ, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, H2O बना रही है। अब देखें, इसमें हमारे पास बात जो समझने वाली है कि ये हमारे पास सब्सटेंस है, ये भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, लेकिन ये सब्सटेंस कौन से हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ज़रा तवज्जो करें, ये सब्सटेंस कौन से हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्टिंग सब्सटेंस है। तो इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। और ये सब्सटेंस जो कि रिएक्टेंट्स के रिजल्ट में मिलके बन रहे हैं, उनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब ज़रा तवज्जो करें, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस या सब्सटेंस ने जब रिएक्ट किया तो उनको रिएक्टेंट्स का नाम दिया, जबकि उसके रिजल्ट में, किसके रिजल्ट में, रिएक्टेंट्स के रिजल्ट में जो हमारे पास चीज़ बनी उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास नेचर में जितने भी आप कह लें कि कंप्लीट रिएक्शन है, क्योंकि जितना भी रिएक्टेंट है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो नेचर में हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हैं, बल्कि मेजॉरिटी प्रोसेसेस यही हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, और वो सारे के सारे हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। वो सारे के सारे कौन से प्रोसेसेस होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अब इरिवर्सिबल नाम से इंडिकेट कर रहा है इरिवर्सिबल, जो वापस ना आ सकें। इट मीन्स कि इसमें जितना भी रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ। तो those substances which react with each other, that is called reactants, and the substance which we gained in the result of reactant, that will be called our product। उसको हम सिंपल अपने प्रोडक्ट का नाम देंगे। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे अबाउट इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास नेचर में कौन से होते हैं। ज़रा तवज्जो करें, इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास कौन से होते हैं। देखें, हम सिंपल बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से एग्जाम्पलीफाई करते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास आयोडीन है, और मिलके क्या बना रहा है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज आर प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब हमारे पास तवज्जो करने वाली बात ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात जानते हैं कि हम इनको एक तो सिंगल एरो से शो कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। ये मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ अब, सिंगल एरो है। फिर हमारे पास एक और बात देखें कि जितना भी रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। और तीसरी बात देखें, फिर हमारे पास ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू द राइट प्रोसीड हो रहे हैं हमारे पास। अच्छा, और फिर हमारे पास चौथी करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, दे प्रोसीड इन अ सिंगल डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन में सिर्फ प्रोसीड हो रहे हैं, प्रोसीड इन अ सिंगल डायरेक्शन। अच्छा, अब हमारे पास एक बात है कि नेचर में जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, नेचर में जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल हैं। समझ नहीं लगी बात सर, कैसे।
देखें, मैं सिंपल एक बात करता हूँ। हमारे पास नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं, जैसे आप देखते हैं बॉम्ब जो है, ठीक है, जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो देखें सारा का सारा जो मटेरियल है वो फैल जाता है, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट के रिजल्ट में बेरिंग बॉल कहीं और चले जाते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप सबको दोबारा इकट्ठा करें और उसको दोबारा रिवर्सिबल बनाएं, यानी कि साइक्लिक बनाएं, ऐसा नहीं होता। बॉम्ब एक बार ब्लास्ट हो गया, उसके बाद कहानी खत्म। तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप उसको वापस जो है क्या कहते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते, साइक्लिक नहीं होते, वो हमारे पास ए साइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो नेचर में हमारे पास जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए साइक्लिक है। अब एक बात और भी है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए हमारे पास पानी का टैंकी से नीचे आना, ये भी हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा चार्जेस का हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाना, ये भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल प्रोसेसेस है। तो नेचर में जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल है। सवाल पैदा होता है क्यों इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते। किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या बनेगी? प्रोडक्ट्स do not recombine to form reactants, यानी कि प्रोडक्ट्स दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते। रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स बना लेंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अगेन रिएक्टेंट्स नहीं बना पाएंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? तो हमारे पास ये सारी की सारी जो वो डिस्कशन है वो हमारे पास किसकी है, इरिवर्सिबल की है। सिंगल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो क्या ये बात क्लियर हो जाती है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं। ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ आप इसको ही डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, इसमें परेशानी वाली बात कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेसेस। अच्छा, अब देखें नाम से ही इंडिकेट कर रहा है रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकते हैं, जो साइक्लिक हो सकते हैं, यानी कि हम उनको साइक्लिक बना सकते हैं। बात लग रही है समझ? रिवर्सिबल रिएक्शंस। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था, हम नेचर में जनरली ये प्रिज्यूम करते हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी हम प्रिज्यूम करते हैं जो कंप्लीट नहीं होते। वो हमारे पास नेचर में हर वक्त क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यू रहते हैं, साइक्लिक प्रोसेसेस जो हमारे पास चल रहे होते हैं। मैं यही एग्जांपल ले लेता हूँ, हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास आयोडीन है, और ये मिलके हमारे पास क्या बना रही है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है। अब देखें ये हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और देखें मैंने इनको डबल एरो से शो किया, इट मींस कि प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन हो रहे हैं। किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? तो हमारे पास पहली बात तो ये होगी कि आप इनको कैसे शो करेंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। एक तो हम इनको डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी बात क्या है कि ये हमारे पास बोथ डायरेक्शंस में होते हैं, लेफ्ट टू द राइट भी जाते हैं और राइट टू द लेफ्ट भी आते हैं, ठीक है। बोथ डायरेक्शंस के अंदर ये हमारे पास प्रोसीड होते हैं। फिर हमारे पास रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स भी अब रिकम्बाइन हो रहे हैं। किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। तो आपको याद होगा कि अभी मैंने इरिवर्सिबल पढ़ा है। इरिवर्सिबल में प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन नहीं हो रहे थे रिएक्टेंट्स में, लेकिन रिवर्सिबल में प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। अच्छा, एक और बात, जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिकम्बाइन हो जाते हैं या डीकम्पोज हो जाते हैं अपने सब्सटेंसेस में, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते होते हैं। क्या नाम देते होते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी नाम देते होते हैं, क्योंकि वो हमारे पास इसके अंदर क्या हो रहा होता है, डीकम्पोज हो रहा होता है। अच्छा, फिर चौथी बात जो हमारे पास इसमें है वो हमारे पास क्या है कि ऐसे जो रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होते। अगर आपको याद हो, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, नेचर में कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो हैं ये कभी कंप्लीट नहीं होते। डू नॉट कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होते, ये हर वक्त कॉन्टिन्यू रहते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में। तो ये इसी तरह जो साइकिल है वो चलता रहता है। तो ये हमारे पास बात क्लियर हो जाती है
रिवर्सिबल रिएक्शन की। इज इट क्लियर? हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होते हैं, प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और ये इस तरह के रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट नहीं होते, डू नॉट कंप्लीट। अच्छा, अब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में मजीद दो रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होते हैं। एक हमारे पास होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस और एक हमारे पास होते हैं रिवर्स रिएक्शन। हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ही लेके चल रहे हैं। अच्छा देखें, हमारे पास मैं सिंपल रिएक्शन लिखता हूँ, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है और ये मिलके बना रहे हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। अब जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन है? रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं या डीकम्पोज हो रहे हैं किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या होता है। फॉरवर्ड रिएक्शंस देखें, हम सिंपल बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन है और वो मिलके हमारे पास क्या बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। आप परेशान ना होइएगा, मैंने सिंगल एरो लगाया सर ये तो इरिवर्सिबल बन गया, नहीं, अभी मैं इसका सिर्फ इतना पार्ट ले रहा हूँ, आप समझिए कि रिवर्स है ही नहीं, मैं सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को देख रहा हूँ, ठीक है? तो अलग अलग हम अब हमारे पास इसमें होता क्या है, जरा तवज्जो करने वाली बात है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल तो है ये हमारे पास, ठीक है? अब इसमें हमारे पास होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है किसके अंदर? प्रोडक्ट्स में, और वेरी रैपिडली ये हमारे पास हो रहे होते हैं, क्योंकि इनिशियली प्रोडक्ट्स, आप सिर्फ अज्यूम कर लें कि प्रोडक्ट्स इस वक्त 0 हैं और ये हमारे पास 2 हैं, तो अब इनिशियली लेवल पे इन्होंने इनको बैलेंस करना है, तो फौरन से पहले रिएक्टर्स जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर। इट मीन्स के बहुत स्पीड अप होंगे इनिशियल लेवल पर, स्पीड अप एट इनिशियल लेवल। अब देखें, ये 1 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? ये भी 1 हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि अब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए ना। अब आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड है वो क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी, ठीक है? ये हमारे पास स्लो डाउन होते जाएंगे ग्रेजुअली, ठीक है? जैसे जैसे वो कन्वर्ट करता जाएगा वो क्या होता जाएगा? स्लो होता जाएगा। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? अब ये 1 हो जाएंगे ना, तो ये 1 हो जाएंगे, अब ये स्लो हो जाएगा रिएक्शन, क्योंकि अब उसने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके अलावा ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होते हैं और इसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है? और इनको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते होते हैं, ठीक है? ये बात लगी है समझ हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की। अच्छा, फिर यहीं पे हम बात कर लेते हैं रिवर्स रिएक्शन की भी, कि रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं। या चले मैं यहाँ साइड पे आपको समझा देता हूँ रिवर्स रिएक्शन। अब देखें, रिवर्स रिएक्शन में रिएक्शन यहाँ से चलेगा, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है वो डीकम्पोज होंगे किसमें? हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में हमारे पास। तो देखें हमारे पास होगा क्या? सबसे पहली बात, अब उस वक्त प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं और रिएक्टेंट्स क्या हैं? कम है। तो प्रोडक्ट्स ने जो है वो क्या होना है? रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना है। तो प्रोडक्ट्स जब हमारे पास रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास वो बहुत ही स्लोली होंगे। प्रोडक्ट्स जो हैं जब रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे वो बहुत ही स्लोली होंगे, ठीक है? स्लोली एट इनिशियल हमारे पास, जरा देखें वो स्पीड अप था एट इनिशियल, ये हमारे पास क्या है? स्लोली है एट इनिशियल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिएक्शन हमारे पास क्या होते जाएंगे? स्पीड अप होते जाएंगे। लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये हमारे पास क्या होते जाएंगे? स्पीड अप ग्रेजुअली। देखें केस उल्टा हो गया, यहाँ पे स्पीड अप एट इनिशियल थी, यहाँ पे स्लोली एट इनिशियल है। यहाँ पे स्पीड अप ग्रेजुअली है और स्लोली डाउन ग्रेजुअली है। अब ये हमारे पास लेफ्ट टू द राइट से, तो ये हमारे पास कहां से जा रहे हैं? ये हमारे पास राइट टू द लेफ्ट प्रोसीड हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, इसमें प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं किसके अंदर? रिएक्टेंट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन इन रिएक्टेंट्स। अच्छा, ये बात तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाती है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। अब यानी यहाँ मैंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक्चुअली समझाना भी है थोड़ा सा और ब्रीफ करके, हम इसकी एक और इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं।
अच्छा, अब मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा। देखें, एक कंक्लूजन भी हमने एंड पे निकालना है रिवर्सिबल में। अब हाइड्रोजन आपको पता है हमारे पास क्या होती है, एक कलरलेस गैस है, जरा तवज्जो करिएगा। जबकि आयोडीन का कलर क्या होता है, पर्पल। आयोडीन हमारे पास पर्पल कलर की होती है। अब जब हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, उसका कलर भी क्या होगा हमारे पास, कलरलेस होगा। जरा तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूँ। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, ऐसा हुआ कैसे, कलरलेस के अंदर जब पर्पल कलर ऐड हुआ वो कलरलेस कैसे हो गया। क्या ये प्रैक्टिकल बात है, समझ नहीं लगी इस बात की। देखिए, मैं कहता हूँ ये हमारे पास आपने एक फ्लास्क ले ली, ठीक है, ये आपने जो है फ्लास्क ले ली और आपने ऊपर से फ्लास्क को ऊपर कॉर्क लगा दी, लिड रख दी, कैप रख दी, ताकि कोई भी चीज़ एस्केप आउट ना हो सके। अब देखें, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, ये हमारे पास डीकम्पोज बना रही है, सॉरी डीकम्पोज कह रहा हूँ, ये हमारे पास मिलके बना रही है क्या, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हाइड्रोजन का कलर क्या, कलरलेस। आयोडीन का कलर क्या, पर्पल। और हाइड्रोजन आयोडाइड का भी कलर क्या है, कलरलेस है। अब देखें होगा क्या कि जब आप इन दोनों को मिक्स करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोजन कलरलेस है, आयोडीन हमारे पास पर्पल है, तो जब ये आपस में रिएक्ट होना स्टार्ट होगी, होगा क्या, आप देखेंगे कि फ्लास्क में इनिशियल लेवल पे तो आपको पर्पल कलर शो हो रहा होगा, जो कि किसका होगा, आयोडीन का होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स का कलर क्या है, कलरलेस। तो जो पर्पल कलर होगा वो डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। जरा समझे इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल मीनिंग बात है ये। इनिशियल लेवल पे आपको पर्पल कलर शो होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इट मीन्स कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स है, हमें पता लग जाएगा उन्होंने क्या बना लिया है, प्रोडक्ट्स बना लिया, और वो कलरलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहीं पर रिवर्स रिएक्शन कैसे होगा कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जब डीकम्पोज होंगे किसमें, हाइड्रोजन में और आयोडीन में, तो होगा क्या, जब इनकी दोबारा डीकम्पोजिशन होगी तो ना, आप देखेंगे, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के अंदर, और उसने वही चीजें बनानी है जो इनिशियल लेवल पे थी जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो कलरलेस गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन की, वो हमारे पास अलहदा हो जाएगी, और जो आयोडीन का कलर होगा वो आपको फ्लास्क के अंदर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि आपको वहां पर समझ लग जाएगी कि अब प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन हो रहे हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर। लग रही है बात समझ में क्या कह रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हमारे पास सारा का सारा है रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, हम इसकी एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसको एग्जाम्पलीफाई, ताकि कोई कॉन्सेप्ट हमारा रह ना जाए। देखिए, हम सिंपल बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, लाइमस्टोन की। अब इसमें मैं 2 केस आप लोगों को दिखाने लगा हूँ, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारे पास डीकम्पोज होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास जब डीकम्पोज होगा क्या बनाएगा, क्विकलाइन बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखें, मैं कहता हूँ हमारे पास ये एक फ्लास्क है, मैंने आपसे पूछना है इसमें एक चीज़, और कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ऊपर से कोई लिड नहीं रखी हुई। तो देखें, ये मुझे बताएं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि इरिवर्सिबल है, आपने मुझे कमेंट में बताना है। अच्छा, असल में अगर चले मैं ही आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल है। क्यों, क्योंकि देखें मैंने ऊपर से कोई लिड या कैप नहीं रखी हुई, तो इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है, वो यहाँ से क्या हो जाएगी, एस्केप आउट हो जाएगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो ये कौन से रिएक्शन कहलाते हैं, ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी मैंने आप लिखवाई थी, दे डू नॉट गो टू द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एवेपोरेट हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्विकलाइन बच जाएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हम दोबारा से अब इसको जो क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, अब दोबारा से हम उसको डीकम्पोज, या आप कह लें कि दोबारा से हम कंबाइनिंग रिएक्शन करवा के जो है रिएक्टेंट्स अपने नहीं बना सकते। तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, अब यहीं पे हम एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये ले, मैंने डबल एरो लगा दिया। अब हमारे पास क्या होगा, देखें यही हमारे पास एक फ्लास्क है, और फ्लास्क के ऊपर आपने क्या लगा दिया, लिड लगा दिया, या आपने कैप लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास होगा क्या कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा, क्विकलाइन बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब देखें फॉरवर्ड रिएक्शन इसमें कैसे हो रहा है, CaCO3 डीकम्पोज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास ऊपर जाएगी और लिड के साथ टकराएगी, तब तो हमारे पास हो जाएगा हमारा
फॉरवर्ड रिएक्शन। अब वो लिड के साथ टकरा के अगेन वापस आएगी और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रिएक्शन करेंगे, यानी कि कंबाइन होंगे। तो अगेन क्या बना लेंगे, लाइमस्टोन बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे। इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ एस्केप आउट नहीं हो रही, और जितना रिएक्टेंट्स था वो प्रोडक्ट्स में बन गया, और जितना प्रोडक्ट्स था वो हमारे पास रिएक्टेंट्स में बन गया। तो ये हमारे पास सारी सारी बात है रिवर्सिबल की। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट आपको बता दूं, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट है वो हमारे पास रिमेन अनचेंज रहती हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होती। यानी कि इनिशियल पे आप ये कह लें कि जी अगर ये हमारे पास 100 है तो ये 0 है, लेकिन जब ये 80 हो जाएंगे तो ये 20 हो जाएंगे। सिर्फ हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ आपको। ये 60 होंगे तो ये 40 होंगे, फिर ये हमारे पास 40 होंगे तो ये हमारे पास 60 होंगे, यानी कि बैलेंस रहते हैं। लेकिन फिर ये एक टाइम ऐसा अचीव कर लेते हैं जब दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी कितनी हो जाती है हमारे पास, 50-50 हो जाती है। सिर्फ समझाने के लिए, यानी कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाता है किसके, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाता है किसके, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स की। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, हम रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट्स को लिखते हैं राइट साइड पे और रिएक्टेंट्स को लिखते हैं लेफ्ट साइड पे। अब ये रिएक्टेंट्स हैं, आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये प्रोडक्ट्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको उधर लिख लूँ इसको इधर लिख लूँ, इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने परेशान नहीं होना। तो रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट पे होंगे और प्रोडक्ट्स हमेशा राइट पे होंगे। बच्चे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि सर ने तो कहा था जो चीज़ इनके रिजल्ट में बनेगी वो प्रोडक्ट्स होंगे, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट्स है। नहीं, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट पे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन उलट गया, चीज वही है। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो फिर क्या वही चीज नहीं बन जाएगी। तो ये हमारे पास एक्चुअली है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये डीकम्पोज हो रहा है, और ये हमारे पास क्या है, कंबाइनिंग रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन।